क्लास 8 एसएसटी में आज हम एक नया चैप्टर कर रहे हैं और ये चैप्टर आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 6 है और इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को यानी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चे अगर कहीं कोई क्राइम होता है, ठीक है, अपराध होता है या कोई क्राइम होता है तो उसको देखने तक जो कोर्ट में उसकी ट्रायल होता है, कोर्ट में उसकी सुनवाई होता है ना, कि वो क्राइम जो है उसने किया है या नहीं किया है, वहाँ तक जो है किन किन लोगों का इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है और क्या क्या प्रोसीजर्स होता है वो हम देखेंगे। समझ में आया? कोई क्राइम करता है, ठीक है, अब ये पहले तो उसको अरेस्ट करना होगा, है ना, फिर उसके खिलाफ जो है उसको जो उसने क्राइम किया है या नहीं किया है वो पता करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर कोर्ट में अदालत में सुनवाई होंगे। ठीक है, तो वहाँ तक जो है किन किन लोगों का इम्पोर्टेंट रोल होता है वो हम देखेंगे। समझ में आया? तो उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है वो लोग होते हैं सबसे पहले पुलिस। ठीक है, पुलिस क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच पड़ताल करता है। ठीक है, जो है एविडेंस जो है सबूत इकट्ठे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और लास्ट में होता है जज, जो ये देखता है कि क्राइम जो है उसने किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो उसी के हिसाब से उसको पनिशमेंट होगा, अगर नहीं किया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हम अक्सर ये देखते हैं, हम मूवी में भी देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर कहीं किसी ने कोई क्राइम किया है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाता है तो उसको सज़ा होते हैं। हम ये सोचते हैं कि पुलिस ने उसको पकड़ के ले गया, अब उसको पुलिस जो है उसको सज़ा देंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। पुलिस का काम होता है एक इंसान को अरेस्ट करना शक के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन करना, सबूत इकट्ठा करना और ये सज़ा सुनाने का काम जो है वो करता है, वो होता है कोर्ट में होता है। समझ में आया? तो पुलिस, ये पुलिस हो गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, जज तो आपको पता चल गया। जज वो होता है जो क्या करता है, जो ये कोर्ट में होता है, जो देखते हैं कि क्राइम जो है उस इंसान ने किया है या नहीं किया है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर कौन होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे कहीं पे कोई ब्रिज बन रहा है, ब्रिज जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो अचानक से क्या हुआ, ये जो ब्रिज जो है वो टूट गया। समझ में आया? तो ये जो है टूट गया। अब ये गवर्नमेंट क्या करेंगे, जिस पार्टी को ये ब्रिज बनाने का काम दिया, ठीक है, जिस पार्टी को ब्रिज बनाने का काम दिया उस पार्टी के खिलाफ ये पता ना लगाने के लिए वो कि वो ब्रिज जो है वो क्यों टूटा, ये पता लगाने के लिए वो एक लॉयर हायर करेंगे, लॉयर रखेंगे। कौन? स्टेट लॉयर जो है वो रखेंगे और वो लॉयर हो गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। समझ में आया? अब जो है ये ब्रिज बनाने का काम जो है जिसने किया वो पार्टी भी अपने बचाव के लिए एक लॉयर रखेंगे, अपने बचाव के लिए। वो भी, उसने भी कोई सफाई देनी होगी, है ना, उसको भी डिटेल जो है उसको भी देना होगा, है ना, तो वो भी क्या करेंगे, एक लॉयर जो है वो भी रखेंगे। ठीक है, एक वकील वो भी रखेंगे, तो वो होता है डिफेंस लॉयर। समझ में आया? कहीं पे या कुछ भी एग्जाम्पल कह सकते हो, कहीं डैम बन रहा है तो वो डैम अगर टूट जाता है अचानक से, तो जिस पार्टी को ये डैम बनाने का काम दिया,
ठीक है, डैम बनाने का काम दिया, तो गवर्नमेंट ये देखेंगे, स्टेट ये देखेंगे कि वो ब्रिज या वो डैम जो है वो क्यों टूटा। ठीक है, आप ये देखने के लिए, ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे, एक लॉयर जो है वो हायर करेंगे। वो हो गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो स्टेट की तरफ से होता है। ठीक है, अब जिसने वो डैम बना रहे थे, जो वो डैम बना रहे थे, वो इंसान भी अपने बचाव के लिए एक लॉयर वो रखेंगे, वो होता है डिफेंस लॉयर। ठीक है, तो लास्ट में कौन आता है, जज। जज जो है, जो फैसला सुनाते हैं। तो कौन कौन आया, एक उसमें आया पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज। ये चारों का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुलिस एंड इट्स रोल पुलिस के बारे में हम पुलिस और उसके रोल, वो क्या काम करते हैं वो हम देखते हैं। समझ में आया। तो पुलिस का रोल क्या होता है, उसकी रोल होता है इन्वेस्टिगेट कंप्लेन अबाउट क्राइम। जहाँ कहीं पे क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना जो है वो पुलिस का काम होता है। ठीक है, विटनेस, गवाहों को रिकॉर्ड करना या सबूतों को इकट्ठा करना जो है वो काम होता है किसका, पुलिस का काम होता है। ठीक है, एक ओपिनियन जो है वो पूरा फॉर्म करता है। ठीक है, अगर पुलिस को ये लगता है, जो उसको थोड़ा बहुत उसको सबूत मिला, थोड़ा बहुत उसको विटनेस गवाह मिला, तो अगर उसको ये लगता है कि एक पर्सन जो है शायद से वो गुनहगार है, तो वो क्या करते हैं, पुलिस क्या करता है, कोर्ट में उस इंसान के खिलाफ चार्जशीट फाइल करते हैं। चार्जशीट यानी कि एक रिकॉर्ड होता है, जो एक इंसान, जो पुलिस स्टेशन में बनाया जाता है एक इंसान के अगेंस्ट, ठीक है, खिलाफ, उसमें उसको चार्ज लगाया जाता है कि ये जो क्राइम जो है उस इंसान ने किया है करके। ठीक है, तो पुलिस को अगर ये लगता है कि कोई क्राइम हुआ है किसी, तो वो क्राइम होने में किसी इंसान का हाथ है, क्योंकि उनको क्या मिला, कुछ एविडेंस मिले, कुछ सबूत मिले, तो वो क्या कर सकते हैं, पुलिस जो है कोर्ट में चार्जशीट जो है वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। फिर उसके इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस कंडक्ट करते हैं, मगर वो अपने मर्जी से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर सकते, वो अपना मन चाहा नहीं कर सकते, मन मर्जी से वो नहीं कर सकते हैं। उसको भी कुछ रूल्स होता है, कुछ लॉ होता है, उसके आधार पे उसको करना पड़ेगा। ठीक है, और जो है एंड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन इंसान को भी राइट्स होता है, हक होता है, उसको रेस्पेक्ट देते हुए, यानी कि उसको मध्य नज़र रखते हुए उसको इन्वेस्टिगेशन करना होगा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिया, यानी कि कुछ हम कह सकते हैं कुछ रूल्स दिया पुलिस को, जो फॉलो करने होंगे जब भी किसी इंसान को अरेस्ट करेंगे वो। ठीक है, तो वो क्या होगा, उस इंसान को टॉर्चर नहीं कर सकते, उस इंसान को मार नहीं सकते, उसको शूट नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। ठीक है, किसी इंसान को वो पनिशमेंट नहीं दे सकते, पुलिस पनिशमेंट नहीं दे सकते, पनिशमेंट देने का हक जो है वो सिर्फ जज का होता है। समझ में आया। अब जो है, जो अरेस्ट हुआ है, जो इंसान अरेस्ट हुआ है, उसके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसके भी कुछ हक होता है। ठीक है, वो क्या क्या हक होता है, अब कोई राइट टू इन्फॉर्म्ड फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। ठीक है, जब भी किसी इंसान को अरेस्ट करने के लिए वो आएंगे, तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो क्यों अरेस्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो आ गया घर से, उस इंसान को निकाल के चुपचाप से उसको पकड़ के हथकड़ी लगा के पुलिस स्टेशन ले गया, ऐसा नहीं है। तो उस इंसान को इन्फॉर्म करना जो है वो उसका हक है, उस इंसान का हक भी है। ठीक है, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो क्यों अरेस्ट हो रहे हैं।
ठीक है, प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, और 24 आवर्स से पहले जो है जो इंसान अरेस्ट हुआ है उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको अरेस्ट के टाइम पे उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो पुलिस कस्टडी में, पुलिस स्टेशन में जो भी उन्होंने प्रूफ किया है इस एक इंसान को मार के या धमकी दे के या जो भी उन्होंने एविडेंस इकट्ठे किया है उसको कोर्ट में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है कि उसको धमकी दिया हो उसको ज़बरदस्ती उससे कबूल करवाया हो कि वो क्राइम उसने किया, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वो जो है उस को पुलिस जो बनाया हुआ उस एविडेंस को जो है उसके खिलाफ जो है कोर्ट में वो यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, अ बॉय अंडर 15 years of age and women cannot be called to the police station for questioning। बच्चा जो 15 ईयर्स से कम होगा या औरत वुमेन होगा उनको सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए, सवाल पूछने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। ये सब क्या है, फंडामेंटल राइट्स है किसका, अरेस्टेड पर्सन का, जो आर्टिकल 22 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के अंडर आते हैं। समझ में आया? Supreme Court guidelines that the police have to follow during the arrest of a person। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस जो है जो पुलिस को फॉलो करना होगा जब भी वो किसी इंसान को अरेस्ट करना पड़ेगा, वो क्या है, उसको DK बासु गाइडलाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, वो गाइडलाइंस, वो रूल्स क्या क्या है। A police officials who carry out the arrest should wear clear, accurate, visible identification and name tags with their designation। जब भी कोई भी पुलिस किसी इंसान को अरेस्ट करने के लिए आते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो पुलिस आया है वहाँ पे अरेस्ट करने के लिए, वो जो है पूरा अपने नाम से, अपने डिजिग्नेशन से, अपने डिग्री से, अपने एड्रेस से पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसका पूरा नेम टैग होना चाहिए, उसका क्या डिजिग्नेशन है वो पता, वो होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए, उसका डिग्री क्या है, ठीक है, वो सारा होना चाहिए। नहीं तो ये भी हो सकता है कोई भी आके किसी को भी पकड़ के ले जा सकते हैं, हमें ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि वो पुलिस है कि नहीं। तो वो अपने जो है डिजिग्नेशन से, अपने एड्रेस से, अपने नेम से, अपने नेम टैग से पूरा क्लियर होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए। ठीक है, A memo should be prepared in which time and date of the arrest should include। एक मेमो तैयार करना होगा पहले, और उस मेमो में ये इंक्लूड करेंगे क्या क्या, टाइम जो अरेस्ट हुआ है वो कब अरेस्ट हुआ है, टाइम और डेट। ठीक है, कितने बजे वो अरेस्ट हुआ है, कब अरेस्ट हुआ है, वो ज़रूर उसमें इंक्लूड होना चाहिए उस मेमो में। ठीक है, इट शुड बी वेरीफाइड एंड साइंड बाय द, और वो मेमो जो है पे किसका सिग्नेचर होना चाहिए, जो अरेस्ट हुआ है उसके कोई, उसका कोई फैमिली मेम्बर्स भी होगा। ठीक है, होने से चलेगा। ठीक है, ऐसे गवाह के तौर पर उसका जो सिग्नेचर होना भी ज़रूरी है। The arrested person has a right to inform our relative or friend। जो इंसान अरेस्ट हो रहा है उसको पूरा हक है कि वो उस बारे में अपने रिलेटिव को या अपने फ्रेंड को अगर वो बताना चाहे तो वो बता सकते हैं। ठीक है, If a friend or relative is outside, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by the police within 8 to 12 hours of arrest। अगर जो इंसान अरेस्ट हुआ है उसका रिलेटिव या उसका दोस्त जो है उस शहर में नहीं है, कहीं बाहर है, तो पुलिस, ये पुलिस का काम है कि वो उस दोस्त को या उस रिलेटिव को उसके अरेस्ट के बारे में बताए कि वो कब अरेस्ट हुआ, कितने बजे अरेस्ट हुआ, कहाँ पे अरेस्ट हुआ है, उसको बताना जो है पुलिस का काम है। वो भी कब, 8 to 12 आवर्स में उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा FIR के बारे में देखते हैं। FIR आपने सुना ही होगा। FIR
का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, FIR का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओनली विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR पुलिस कैन बिगन देयर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस अपना जांच पड़ताल तब करेंगे, अपना इन्वेस्टिगेशन तब शुरू कर सकते हैं जब उसने FIR जो है वो रजिस्टर किया हो, उसके बगैर नहीं हो सकते। ठीक है, इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर अ FIR। जब भी वो उसको पुलिस को पता चलता है कहीं पे कोई ऑफेंस हुआ है या कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, तो सबसे पहले जो है FIR जो है वो रजिस्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। FIR के बगैर नहीं हो सकते। ठीक है, अ पुलिस ऑफिसर हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एंड स्टार्ट। पुलिस ऑफिसर का ये हक होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे विथ या विदाउट अ परमिशन ऑफ अ कोर्ट। कोर्ट के परमिशन के बगैर या परमिशन के साथ भी वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, मगर FIR जो है वो रजिस्टर होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैंने अभी आपको बताया कि कौन होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कहीं कोई डैम बन रहा है या कहीं कोई ब्रिज बन रहा था तो वो टूट गया, तो वो स्टेट क्या करेंगे, पता करने के लिए कि वो क्यों टूटा है, किस में क्या कमी हो गई है उसमें, तो वो पता करने के लिए एक लॉयर हायर करेंगे, वो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होगा क्रिमिनल ऑफेंस इज़ अ पब्लिक ऑफेंस। ये इज़ अ फैक्ट, ये है कि अगर कोई क्राइम होता है, अगर किसी को मार देते हैं, वो सिर्फ उसके घर वाले को नुकसान नहीं पहुंचते हैं, सिर्फ उस इंसान को नहीं नुकसान पहुंचते हैं जो मर गया, मगर पूरे ऐसे सोसाइटी जो है उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है, उसका इफेक्ट जो है पूरे सोसाइटी पे जो है वो पड़ता है। ठीक है, इसलिए वो अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो इट मीन्स जो है वो पब्लिकली रॉन्ग है। ठीक है, तो वो क्या करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये काम है कि प्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट के इंटरेस्ट को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, लाना। बिगिंस आफ्टर पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड फिलिंग ऑफ चार्जशीट। जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम तभी शुरू होगा जब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है, या चार्जशीट जो है वो फाइल करेंगे कोर्ट में, तभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम जो है वो शुरू होगा, उसके बगैर नहीं या उससे पहले नहीं होगा। समझ में आया? उसके बाद लास्ट में हमारा आता है रोल ऑफ जज। जज का क्या काम है? ठीक है, रोल क्या है? जज जो है एक गेम में जो अंपायर होता है ना, उसी की तरह जो होता है, जज भी उसी की तरह होता है। ठीक है, वो देखते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जज होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, अब यहाँ पे डिफेंस लॉयर भी होगा, है ना, डिफेंस लॉयर भी होगा। ठीक है, अब ये जज का क्या काम है? दोनों साइड के उस गवाहों को, एविडेंस को देखना। ठीक है, हियर ऑल विटनेस को सुनना। ठीक है, गवाहों को सुनना जो है किसका काम है? जज का काम है। समझ में आया? तो इधर एक होगा जिसने क्राइम किया होगा या नहीं भी किया होगा, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो होगा एक लॉयर होगा, तो इधर होगा तो वो अपने बचाव के लिए वो भी एक लाएंगे डिफेंस लॉयर, वो भी लॉयर एक हायर करेंगे। ठीक है, तो ये भी कोशिश करेंगे अपने उसको बचाने का, ये प्रूव करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोनों को सुनना जो है किसका काम है? जज का काम होता है। ठीक है, डिसाइड वेदर द एक्यूज इज गिल्टी और इनोसेंट। जज का ये काम होता है कि ये डिसाइड करना, ये देखना कि एक इंसान को जो अरेस्ट करके लाया हुआ है, जो उसके खिलाफ जो केस चल रहा है, वो सच में गिल्टी है, सच में गुनहगार है या नहीं है।
ठीक है, वो डिसाइड करने का काम किसका है? जज का काम है। इफ एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड जज प्रोनाउंसेस सेंटेंसेस। अगर जो है एक जो इंसान जो है अगर वो गुनहगार है तो जज का काम होता है उसको सज़ा सुनाना। सज़ा जो है जेल भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, या अगर क्राइम बहुत सीरियस हो तो दोनों हो सकता है। समझ में आया? तो पर्सन को क्या जेल भी हो सकता है या उसको फाइन भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। वो सुनाते हैं कौन? जज सुनाते हैं। समझ में आया? तो ये है आज का जो चैप्टर जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये पूरा हो जाता है। ये शॉर्ट है, ठीक है। तो एक क्राइम जो है कहीं हुआ है, वो हुआ है या नहीं हुआ है, उसके सुनवाई तक जिन जिन लोगों का इम्पोर्टेंट रोल होता है वो मैंने बताया। पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज। और ये कौन कौन लोग हैं और इनका क्या क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, वो मैंने आपको बताया। पुलिस का फंक्शन जो है वो मैंने आपको बताया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का फंक्शन बताया, डिफेंस लॉयर का फंक्शन बताया, और ये जज का भी फंक्शन मैंने बताया, ठीक है। और उसमें पूरे इन्वेस्टिगेशन में एज अ जो अरेस्टेड पर्सन का क्या हक होता है, क्या फंडामेंटल राइट्स होता है, ठीक है। और पुलिस को किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। थैंक यू।